हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को कुछ मोटिवेशनल टिप्स बताने जा रहा हूँ। अर्थात आई वांट टू मोटिवेट यू। अब आप कहेंगे कि किस तरह का मोटिवेशन? तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए, इंजीनियरिंग का हो, मेडिकल का हो, एनडीए हो, बैंकिंग हो, किसी भी तरह के एग्ज़ाम के लिए मैं आपको कुछ सजेशन देने जा रहा हूँ, सलाह देने जा रहा हूँ। देखें, एग्ज़ाम का पीरियड ऐसा होता है कि उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स डरते हैं। इन चीज़ों को लेकर जो चीज़ पढ़ चुके हैं उसमें भी उनको लगता है कि शायद एग्ज़ाम के टाइम एग्जामिनेशन हॉल में हमें याद रहेगा कि नहीं, बहुत सारी बातें हैं। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए पहले आपको क्या करना है, आप अपने आप को पॉजिटिव एटीट्यूड से भरो, अपने आप में पॉजिटिविटी भरो। कैसे? बहुत ही आसान है। आप कहेंगे, अपने आप बात करेंगे कि मैंने जो पढ़ लिया है मुझे याद है अच्छी तरीके से, मैं भूल नहीं सकता। होता है ना, कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत लोगों के साथ ऐसा है कि घर से बाहर कहीं जा रहे हैं, ताले को लॉक कर दिया, रास्ते में कुछ समय बाद आफ्टर सम टाइम वो सोचते हैं कि शायद मैंने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया है, ताला बंद है कि नहीं। तो इस तरीके की कमी, दैट इज कॉल्ड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, विश्वास की कमी, आत्मविश्वास की कमी। तो इसे करना बहुत ही आसान है। आप जिस काम को करते हो, मान लिया जाए आपने ताला बंद किया, तुरंत कहो हमने ताला बंद कर दिया। 2 बार आप बोलो हमने लॉक लगा दिया। अब इसके बाद अब बाद में अगर आपको ये डाउट होता है तो बड़े आसानी से आप कहोगे कि नहीं, मैंने 2 बार रिपीट किया था, ताला बंद है। किसी तरह का सस्पिशन नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल आप आगे देखें, मान लिया जाए अगर आप फिजिक्स पढ़ते हैं, उसका इक्वेशन आपने याद किया, जैसे कि आइंस्टीन का इक्वेशन आपने याद किया, तो आपने देखा होगा कि E=W+K max। कहने का मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो इस चीज को जब आप पढ़ेंगे तो बड़े सावधानी पूर्वक, ताकि भूले नहीं, कंसंट्रेट करके गौर से कि एनर्जी वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। चलिए, ये फिजिक्स की बात है। अगर हम कहते हैं, मान लो आप केमिस्ट्री करते हो, तो केमिस्ट्री में मान लिया जाए अगर आपने पढ़ा कि पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? आप ध्यान से पढ़ेंगे, गौर करके, K2Cr2O7। ये पोटेशियम डाइक्रोमेट का हुआ केमिस्ट्री। इसी प्रकार से बायो, जीके, जीएस, जिस किसी सब्जेक्ट को आप पढ़ते हैं उस पर थोड़ा सा प्रेशर देकर, अटेंशन देकर उस चीज को आप याद रखेंगे, बाद में कोई डाउट नहीं होगा। बहुत लोग क्या करते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन बना दिया, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बी लिख दिया उन्होंने। कुछ समय बाद किसी स्टूडेंट ने धीरे से आवाज लगाई, अरे 10 का सी होगा। उस व्यक्ति ने बी को किसी तरह से एलिमिनेट करने की कोशिश करके सी डाला। बाद में कुछ समय बाद पता चला 10 नंबर का डी होगा। फिर डी को बदलने के लिए कोशिश किया और फाइनली जब घर पहुंचा तो पता चला कि 10 का आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का बी ही था। तो उसे बड़ा शौक लगेगा और कहेगा, उफ, मैं जानता था सही लेकिन गलत करके आ गया, दूसरे के हिंट के कारण। तो ऐसा क्यों हुआ? दैट इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। आप में आत्मविश्वास की कमी थी। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। यदि आपने मार दिया क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बी, तो फिर आप सोच लो कि कोई भी आकर उसको चेंज नहीं करे। कहता भी है तो आप कहोगे, नो आई विल नॉट चेंज, मेरा आंसर 10 का बी होगा। तो इस तरीके की बातें हैं। देखिए, और सारी चीजों को मैं बताता हूं, इन सब चीज़ों को आप ध्यान से देखें, पढ़ें। हमारे समय भी
जब मैं पढ़ता था 10th क्लास में, 9th क्लास में, तो सारे चीज़ पढ़ाए जाते थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। जैसा कि आप जानते हैं, अब तो मैं केवल फिजिक्स का ही वीडियो बना के आपको देता हूँ, इंट्यूशन में फिजिक्स ही पढ़ाता हूँ, लेकिन एग्ज़ाम टाइम में आपको मोटिवेट करने का हमने मन बनाया, ताकि बहुत लोग गलत गलत स्टेप ले लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, इधर उधर गलत काम कर बैठते हैं। ये सब बहुत ही गलत है। तो आप ध्यान से मेरे इस वीडियो को सुनेंगे, आपको बहुत ही इससे बल मिलेगा, आत्मबल मिलेगा। तो जब हम लोग पढ़ते थे तो हमारे टीचर थे, आते थे पढ़ाने फिजिक्स स्पेशली, तो सबसे पहले 5 मिनट के अंदर में सारे स्टूडेंट से पूछ लेते थे, बतलाओ पोटेंशियल क्या है, बतलाओ किरचॉफ्स लॉ क्या है। और करीब 50-60 स्टूडेंट होते थे, 5 मिनट के अंदर में सबसे पूछ लिया जाता था, जो बता दिया आंसर बैठ गया, और जिन्होंने नहीं बतलाया उन्हें खड़ा कर दिए गए, और बाद में डस्टर से इस पर सबको पीटते हुए 5 मिनट के बाद फिर पढ़ाई शुरू करते थे। तो उनसे काफ़ी लोग भयभीत रहता था, करीब फिजिक्स वाले सर आ गए। लोग स्टूडेंट मनाता था कि भले आज फिजिक्स वाले सर नहीं आए, कारण कि पूछेंगे, लेकिन उस समय खराब लगता था। बाद में लोगों ने काफ़ी याद किया और कहा कि काश फिजिक्स वाले सर जैसे केमिस्ट्री, बायो के भी होते तो आज के डेट में हमें सब याद होता। तो ये सारी घटनाएं हैं, इनको ध्यान से आपको रखते हुए करना चाहिए। दूसरी बात, कभी कभी एग्ज़ाम के समय, जैसे आज आपने एक एग्ज़ाम दिया, जस्ट नेक्स्ट दिन दूसरा एग्ज़ाम है, दूसरा पेपर है, तो उसमें क्या होता है कि बहुत लोग एग्ज़ाम देने के बाद दूसरे दिन जब आते हैं देने के लिए एग्ज़ाम, तो वे काफ़ी डरे हुए होते हैं, घबराए हुए होते हैं कि कम समय में कल के पेपर का रिवीजन कैसे होगा। तो एक तो आपको हमने बतलाया था कि जिस किसी सब्जेक्ट का जो भी नोट आपके पास है, आप पहले से पढ़कर उस पर मार्क करके रखें कि किस टॉपिक को, किस टर्म को, किस फार्मूला को आप भूलते हो, उसको याद रखें, टिक मार्क करके, और एग्ज़ाम टाइम में केवल उसी को देख कर जाएं। दूसरी बात, ऐसा नहीं हो सकता है, आपने सोचा होगा, देखा होगा बहुतों के साथ, कि कम समय में लोग मोटी मोटी किताबें, नोट देखना शुरू करते हैं, पढ़ते हैं, किरचॉफ्स लॉ पढ़ लें, व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ लें, पोटेंशियोमीटर पढ़ लें, अल्टरनेटिंग करंट पढ़ लें, ट्रांसफार्मर पढ़ लें। आपने ऐसा फील किया होगा, बहुतों के साथ देखा होगा, ये मेरा एक्सपीरियंस है। कुछ समय जितना ही आप अधिक देखोगे, पढ़ोगे, और भूलते जाओगे। रिजल्ट क्या होगा कि जो आप किरचॉफ्स लॉ अच्छी तरीके से जानते थे, उसे भी आप भूलने लगे। तो ये क्या कहलाता है? एक तरह का डिस्टर्बेंस बॉडी में, माइंड का डिसऑर्डर होना। तो इन सब केसों में आप क्या करें, जहां आपको ऐसी फीलिंग हो, आप सारा किताब कॉपी बंद कर दो, उस रात सो जाओ, आराम से सो जाओ, रिलैक्स होकर। आप देखेंगे मॉर्निंग में उठें, आसानी से, आराम से 1-2 घंटे देखें, भगवान का नाम लें कि जो हमने पढ़ा है सब सही है, अपने माइंड की प्रशंसा करें, और आप देखेंगे डेफिनेटली कि वो एग्ज़ाम पहले से बेटर होगा। तो कभी भी आप कम समय का ये लेकर घबराहट में सारे सिलेबस A to Z रिपीट करने का, रिवीजन करने के लिए नहीं सोचें। ये बहुत ही गलत है और आपको डिस्टर्ब करेगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो एग्ज़ाम क्या है? एक प्रकार का एग्ज़ाम एक लॉटरी है। एग्ज़ाम में पेपर जो आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, लॉटरी है। कैसे? तो आपने मान लिया जाए 30 चैप्टर्स का स्टडी किया, और पता चला एग्ज़ाम में कि कोई शुरू से 15-20 से या लास्ट से 20 से क्वेश्चंस आ गए, बाकी का नहीं आया। जो पढ़ कर गया वो कहता है कि चलो उसका पढ़ा हुआ आ गया तो क्वेश्चन बहुत आसान था, नहीं पढ़ा हुआ आया तो कहता है कठिन था। तो इन सारी चीज़ों को, साथ ही साथ आपको एक चीज़ और बतला दें कि ये सारी पढ़ाई को करें आप। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, लाखों लाख कैंडिडेट अपीयर होते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, लेकिन आप इस बात को मत भूलना
कि मोर देन 50%, 60% लगभग स्टूडेंट इंटरटेनमेंट के लिए देते हैं, मनोरंजन के लिए एग्ज़ाम देते हैं, वो सीरियस नहीं है। कितने बचे मान लिया जाए, अगर 10 लाख स्टूडेंट्स हैं किसी भी एग्ज़ाम में तो 6 लाख तो साइड हो गए। 4 लाख में आप देखेंगे मेनली 1 लाख के बीच ही कंपटीशन होता है। 3 लाख भी इधर उधर लक आजमाने के लिए जा रहे हैं, तो 1 के बीच होता है। तो कभी भी आपको इससे नहीं डरना है कि इस एग्ज़ाम में 10 लाख कैंडिडेट हैं, कैसे होगा। आपको केवल सोचना है, अगर कंपटीशन है तो आपको सोचना है कि हमें केवल 1 सीट चाहिए, आई नीड ओनली 1 सीट। उस व्यू को आप रख कर चले। यदि किसी एग्जाम में 2000 सीट है, बहुत है, आपको केवल 1 की जरूरत है। ऐसा सोचकर भी आप करोगे तो आपके दिमाग में पॉजिटिविटी रहेगी। और इस बात को कभी मत सोचना, चाहे तुम कम पढ़े हो या अधिक, कि मैंने इन सारे चीज़ों का स्टडी कुछ का छोड़ दिया है, सब नहीं पढ़ा है, ज़्यादा नहीं पढ़ा है, नहीं कर सकते। इस बात को दिमाग में मत लाना कि ये मैं नहीं कर सकता, क्योंकि एक बात आप जानते हैं, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो आपको इस पॉजिटिविटी के साथ एग्जाम्स के कंटेंट्स, पेपर को ध्यान से रखना है। और इस बात को कभी मत भूलना, मैं बहुत बड़ा मोटिवेटर तो हूँ नहीं, लेकिन फिर भी मैंने जिनको दिया सजेशन उनके रिजल्ट अच्छा आने लगा, अच्छे खासे इन्फॉर्मेशन आते हैं। इसलिए इस बात को कभी आप मत भूलना और अपने आप में ऐसा कभी मत फीलिंग लाना कि मैं वीक स्टूडेंट हूँ, कमज़ोर स्टूडेंट हूँ, कम जानता हूँ और हमारा दोस्त तो काफ़ी ब्रिलियंट है, इंटेलिजेंट है। इस बात को भी दिमाग से निकालना है। आपको क्या सोचना है कि मैं सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, सबसे स्ट्रांग हूँ। दैट मीन्स ये किसका सिंबल है? पॉजिटिविटी इंटर कराने के लिए। आपके पास भी ब्रेन है, आपके दोस्त के पास भी ब्रेन है। तो ऑलवेज आपको सोचना है कि आप बाकी सबसे बेटर हैं। इस बात को ध्यान में लाइए। और एग्ज़ाम टाइम में ऐसा नहीं है कि केवल पढ़ते रहो सारे सब्जेक्ट को। कुछ आप इधर उधर बात करें, घरों में बात करें, कुछ चुटकुले कहें, कुछ गाने गाएं और कुछ मोटिवेशनल वीडियो भी देखें, तरह तरह के खाना खाएं। जो आपका हॉबीज़ है उसका यूज करें। हमेशा चेयर को पकड़कर, बुक को पकड़कर नहीं रहना है, क्योंकि आप चिपको आंदोलन में नहीं हैं। चिपको आंदोलन में नहीं भाग लेने जा रहे हैं कि बुक को और चेयर को पकड़ कर रखें। आपको आराम से रिलैक्स होकर काम करना है। आपको बतला रहे हैं, मैंने भी इंजीनियरिंग के बहुत सारे पेपर्स बहुत लाइटली रिलैक्स होकर दिया, अच्छे नंबरों से पास किया। लेकिन जिसमें हमने थोड़ा भी टेंशन लिया, पैनिक हुए, उसमें बाकी से कम मार्क्स आए। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, आपको बतला रहे हैं। इस तरीके से काम करना है। लास्ट में एक बात और, अगर आप एग्जाम देने जाते हो किसी भी पेपर का, तो घर में आप ऐसा टारगेट बनाओ कि यू हैव टू सॉल्व ओनली 80%, नेवर थिंक फॉर 100%। क्योंकि अगर आप घर से ही 100% सोच कर जाएंगे तो आपके मन में एक घबराहट होगी, दिमाग पर प्रेशर होगा कि अरे सारा क्वेश्चन बनाना है इतने 3 घंटे में, 2 घंटे में कैसे होगा। तो आप क्या करेंगे? 80% सोच कर जाएंगे। और एग्जामिनेशन के अगर 3 घंटे का है तो 2 घंटे तक आपका टारगेट 80% ही होगा। जैसे ही 2 घंटे तक आपने आराम से स्लोली स्टीडली काम किया, इसके बाद अब 2 घंटे के बाद अपना जो प्रॉमिस था, अपने डिटर्मिनेशन लिया था 80, उसको आप चेंज कर दें और बाकी के 1 आवर में आप
रेस्ट 20% में भी सोचना शुरू कर दें, आप देखेंगे कि उधर भी आप कुछ कर लेंगे। तो काम किस तरीके से बना, घर से पहले से 80% का था डिटर्मिनेशन, बाद में 20% को भी आपने कर लिया। तो इस प्रकार से आपको एग्जामिनेशन में तैयारी करनी है, सोचना है, किसी तरह के घबराहट की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आपको फिर मैं समय समय पर इस तरह का मोटिवेशन जरूर दूंगा, ताकि मेरा एम है कि मैक्सिमम हमारे स्टूडेंट अच्छे तरीके से सफल हों, किसी तरह का कोई गलत काम नहीं करे टेंशन में आकर, घबरा कर, क्योंकि लाइफ जो है बहुत ही वैल्यूएबल है, कीमती है। केवल इसको किसी एग्जाम से तौल लेना, कंपेयर कर लेना नहीं है। बहुत सारे आप वर्क कर सकते हैं। हमेशा आप सोचो, एक इंजीनियर, डॉक्टर और ये बनना ही नहीं है, बहुत सारे वर्क हैं, आप कुछ भी कर सकते हो। इस अर्थ पर आए हैं, पृथ्वी पर आए हैं, तो आपके पास सफिशिएंट वर्क्स हैं। इस बात को हमेशा आप सोचना। चलिए, इस वीडियो को आप फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना। फिर हम लोग मिलते रहेंगे। चलिए, ओके, नमस्कार।